सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल द्वारा यह डिक्टेशन आपको दिया जा रहा है। आज का मैटर आपका टेस्ट होगा। ध्यानपूर्वक लिखें। रेडी, स्टार्ट। भिक्षा मांगने की समस्या को प्रायः जन असुविधा माना जाता है, लेकिन इसका आधार जटिल सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं। मात्र भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने से अंतर्निहित कारणों का समाधान नहीं किया जा सकता और इससे सबसे सुभेद्य व्यक्तियों का और अधिक हाशियाकरण होने का भी जोखिम होता है। एक मानवोचित नैतिक दृष्टिकोण के लिए प्रणालीगत परिवर्तन, पुनर्वास के लिए समर्थन और लोक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ करुणा और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित किए जाने की आवश्यकता होती है। इस विषय पर विमर्श के दौरान ऐसे वर्ग का अपराधीकरण करने के बजाय इनका सशक्तिकरण किए जाने पर बल देने के साथ समाज ऐसे समाधानों की ओर अग्रसर हो सकता है जिनमें न केवल मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण रखा जाएगा, बल्कि सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण और समान भविष्य को बढ़ावा दिया जाएगा। सोशल मीडिया मान्यता से हमारे आत्म मूल्य या नैतिक दिशा निर्देश को पुनर्परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। प्रामाणिकता को अपनाकर, सजग सहभागिता को बढ़ावा देकर तथा विनियामक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाकर समाज डिजिटल स्थानों को मनगढ़ंत पुष्टिकरण के दर्पण के बजाय सशक्तिकरण के उपकरण के रूप में पुनः प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच नैतिक संतुलन अतिवाद को अस्वीकार करने पर आधारित है। राज्य को पारदर्शिता बनाए रखते हुए संचालन की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित रिपोर्टिंग और अतिक्रमण दोनों ही लोकतंत्र को जोखिम में डालते हैं। संयम के माध्यम से विश्वास सुनिश्चित करता है कि न तो सुरक्षा और न ही स्वतंत्रता का बलिदान किया जाए। एक ऐसा भविष्य सुरक्षित किया जाए जहां दोनों संतुलन में विकसित हो सकें। अवैध खनन से जुड़ी नैतिक दुविधाओं के लिए दंडात्मक से सुधारात्मक दृष्टिकोण की ओर बदलाव की आवश्यकता है। प्रणालीगत गरीबी, पर्यावरण क्षरण और शासन विफलताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। मानवीय गरिमा को कायम रखकर और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देकर सरकारें आर्थिक विकास को नैतिक जवाबदेही के साथ संतुलित कर सकती हैं। कारीगर खनिकों को अपराधियों के बजाय हितधारकों के रूप में पहचानना दीर्घकालिक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, जो संपूर्ण समाज को लाभान्वित करते हैं। करुणा केवल एक आकांक्षात्मक मूल्य नहीं है, बल्कि भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक नैतिक अनिवार्यता है। नैतिक चुनौतियों का समाधान करना और करुणामय देखभाल को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों को लागू करना अधिक न्यायसंगत एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवा वितरण की ओर ले जा सकता है। प्रशिक्षण, नीति निर्माण और संस्थागत प्रथाओं में नैतिक सिद्धांतों को
एकीकृत करके भारत एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की ओर बढ़ सकता है जो सभी रोगियों के लिए सहानुभूति, सम्मान और न्याय को प्राथमिकता देती है। करुणामय देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता अंततः स्वास्थ्य सेवा में नैतिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता है। समाप्त। धन्यवाद।